नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। कल गुरुवार की शाम को यूपी के अमेठी जिला में एक दिल दहला देने वाली वारदात घटी। यहां पर एक घर में घुसकर पति, पत्नी और उनकी 2 मासूम बच्चियों की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर बेदर्दी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है करीब 8 से 9 राउंड गोलियां चलाई गई और जिसमें सभी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस जैसे ही ये घटनाक्रम सामने आया, अमेठी से लेकर लखनऊ तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। अमेठी चूंकि जानते हैं राहुल गांधी परिवार से जुड़ा मामला है, तो राहुल गांधी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद तुरंत वहां पहुंचेंगे। सीएम योगी ने कहा कि जो भी हत्यारा होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में, और जल्द से जल्द पुलिस इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में लग गई। पहले तो पुलिस को लगा, सबको लगा कि ये कहीं ना कहीं मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा है और जो कुछ पुराना इनका किसी के साथ झगड़ा था, उसी झगड़े को निपटाने के चक्कर में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन किसी को बात ये हजम नहीं हो रही थी, आखिर कोई किसी से रंजिश होगी तो बच्चों, एक 6 साल की बच्ची, एक 2 साल की मासूम बच्ची को कोई क्यों मारेगा। पुलिस के लिए यह बड़ा सवाल था। साथ ही पुलिस के लिए यह सवाल था कि घर में कौन आया, मारने वाले कितने लोग थे और आखिर हत्या की सबसे अहम वजह क्या थी। पुलिस इन सवालों से घिरी हुई थी और इन सवालों की पुलिस जांच पड़ताल करते करते आखिर सच के अब बहुत करीब पहुंच चुकी है। और जो सच सामने आया उसने तो खुद पुलिस के होश उड़ा दिए। सबसे पहले आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर जो सच सामने आ रहा है वो किस तरह से होश उड़ा देने वाला है, और शायद जो मृतक शिक्षक है उन्हें भी इस सच पर यकीन नहीं होगा कि उनकी हत्या इस वजह से की गई। पहले आपको पूरा घटनाक्रम हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। बताया जा रहा है कि ये जो परिवार था जो अमेठी में रह रहा है, शिक्षक सुनील जो टीचर थे, सरकारी टीचर थे, रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र के सुदामापुरी के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि 18 अगस्त को इन्होंने, यानी कि अब से करीब मान लीजिए 2 या 3 महीने पहले, इन्होंने इनका रायबरेली में एक चंदन वर्मा नाम के युवक से कुछ झगड़ा हुआ था और इस झगड़े के तहत उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत छेड़छाड़ का केस दर्ज कराते हुए उस चंदन वर्मा पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि शिक्षक दंपति 18 अगस्त को रायबरेली जिले के एक निजी अस्पताल में बच्चे का इलाज कराने गया था। यहां पर रायबरेली के तेलिया कोट का रहने वाला चंदन वर्मा ने उनकी पत्नी पूनम के साथ, सुनील की पत्नी पूनम के साथ कुछ छेड़छाड़ की और इसी छेड़छाड़ का जब शिक्षक ने विरोध किया तो धक्का मुक्की हो, इसमें शिक्षक सुनील ने चंदन को पीटा और इसके बाद इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। शुरुआती जांच में पुलिस को यही लगा कि इस हत्याकांड की वजह चंदन वर्मा ने गुस्से में आकर, जब उसके ऊपर केस दर्ज कराया गया और इसी गुस्से में आकर उसने आखिरकार पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया सबक सिखाने के लिए। लेकिन सच कुछ और था। गुरुवार रात यूपी के लिए होश उड़ा देने वाली थी। अमेठी जिला के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के औरावा भवानी कस्बे में मुख्य चौराहा है। यहां पर नितिन अवस्थी करके रहते हैं। उनके ही मकान में 35 साल के शिक्षक सुनील कुमार किराए पर रहते थे। सुनील के साथ उनकी पत्नी 30 साल की पूनम भारती, 2 बेटियां 6 साल की दृष्टि और 2 साल की लाडो साथ में रहती थी। सुनील जो थे PM श्री विद्यालय पनहौना में सहायक अध्यापक थे। सब बढ़िया था। शाम हुई, शाम को बताते हैं कि एक आदमी आता है, तमंचा लेकर आता है और बिना कुछ कहे सुने सीधे गोलियां बरसाता है और इसके बाद वो फरार हो जाता है। इस हत्याकांड की खबर मिलते ही पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते हैं। एक साथ 5 हत्याएं होने से कहां नहीं होगा हड़कंप हो जाए। ऊपर से दबाव पड़ रहा था कि पुलिस के ऊपर कि जल्द से जल्द कोई खुलासा करो कि आखिर हत्या किसने की। पुलिस ने पूरे मामले की जब जांच शुरू की तो पुलिस को पता चला एक बेहद ही खौफनाक सच। शुरुआती जांच में पता चला कि
सबसे पहले चंदन वर्मा का नाम आया। पुलिस का शक चंदन पर गया कि इसके 18 अगस्त को यानी और इसी जब 18 अगस्त को सुनील और चंदन का झगड़ा हुआ था, इस झगड़े के बाद ही सुनील जो थे वो रायबरेली में किराए के मकान में रहने लगे थे। इससे पहले सुनील रायबरेली में ही अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन जब झगड़ा हुआ उन्होंने केस दर्ज किया। उसके बाद वो शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि कुछ बड़ा चंदन जो है वो कुछ ऐसा कर सकता है जो उनके परिवार के लिए हानिकारक हो। लिहाजा उन्होंने यहाँ पर 3 महीने पहले अमेठी में शिफ्ट हो गए। उनका यहाँ से कॉलेज भी पास था, माफ करना, स्कूल, इसलिए वो यहाँ आ गए थे। लेकिन जिस डर से, जिस अपराध से बचने के लिए सुनील यहाँ आए थे, वो आखिर अपराध और डर उनके घर तक पहुंच गया। पुलिस ने जब चंदन की कुंडली खंगाली तो आरोपी चंदन के व्हाट्सएप स्टेटस ने पुलिस को ध्यान अपनी ओर खींचा। अब व्हाट्सएप स्टेटस में क्या था हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं, आप भी देखिए और समझिए व्हाट्सएप स्टेटस चंदन का क्यों इतना गौर करने वाला था। चंदन ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे 12 सितंबर को उसने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया और व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखा 5 लोग मरने वाले हैं और कौन है वो मैं जल्द दिखा दूंगा। यानी चंदन ने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था कि 5 लोगों की मौत तो तय है। ये सब झगड़ा के कुछ दिन बाद उसने स्टेटस में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लिखा था। शायद जो शिक्षक सुनील थे उनको ये व्हाट्सएप स्टेटस के बारे में पता चल गया था और उन्हें लग रहा था कि हाँ चंदन खतरनाक आदमी है और वो कुछ भी कर सकता है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो पुलिस को ये था 4 लोग तो सुनील हो गई, उसकी पत्नी पूनम हो गई, उसके 2 बच्चे हो गए। 5वां शख्स कौन था? तो जांच में पुलिस को पता चला कि आखिर 5वां शख्स जो था वो खुद चंदन था। चंदन पूरे परिवार की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार देना चाहता था, लेकिन आखिरी समय में इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सबका दृश्य देखकर उसने अपनी हत्या की जो साजिश प्लान था उसे बदल दिया और वो खुद अपनी हत्या नहीं कर पाया। अब आखिर चंदन ने सिर्फ क्या इसलिए पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया कि सुनील ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था, मारपीट की थी। इसलिए क्या कोई इतना हिंसक हो सकता है कि पति को मार दे, पत्नी को मार दे और 2 बच्चों को मौत की घाट उतार दे? नहीं, ये सब तभी आदमी कर सकता है जब आदमी प्यार में अंधा हो जाए और जुनून जो है उसका, प्यार जो है वो जुनून बन जाए और हद से गुजर जाए। पुलिस जांच में पता चला कि अब हम आपको आगे जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। ये तस्वीरों में आप देखेंगे सुनील की पत्नी है और सुनील की पत्नी किसके साथ है? वो है हत्यारे चंदन वर्मा के साथ। 1-2 नहीं फोटो हैं, कई सारी फोटो हैं जिसमें चंदन वर्मा सुनील की पत्नी पूनम के साथ दिख रहा है। इसके साथ ही वीडियो कॉल की तस्वीरें जिसमें पूनम चंदन वर्मा से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। उन वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। कहीं पर पूनम चंदन वर्मा के साथ हंस रही है तो कहीं रोते हुए भी एक स्क्रीनशॉट है जिसमें वीडियो कॉल पे ऐसा लग रहा है कि पूनम रो रही है। अब जब पुलिस के हाथ ये सब तस्वीरें लगी तो पुलिस को इस समझते देर नहीं लगी कि पूरा मामला क्या है। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पुलिस को पता चला कि शादी के पहले से ही चंदन वर्मा का टीचर सुनील की पत्नी पूनम से अफेयर चल रहा था। यानी शादी के पहले से ही जो पूनम थी और चंदन थे एक दूसरे को जानते थे और दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। लेकिन इसी बीच चूंकि सुनील की सरकारी नौकरी थी, पूनम के घर वालों ने सोचा होगा इससे अच्छा रिश्ता क्या है। शायद उन्हें पता भी नहीं होगा कि हाँ पूनम किसी को पसंद करती है और उन्होंने, क्योंकि सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल जाए इससे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन अपने यूपी में भी लोगों को माना जाता है, उन्होंने उनकी अपनी बेटी की शादी सुनील से कर दी। सुनील, लेकिन कहते हैं कि पहला प्यार भुलाया नहीं भूलता। हुआ भी शायद यही होगा कि शादी तो हो गई होगी लेकिन दोनों के बीच, चंदन और पूनम के बीच जो प्यार का रिश्ता था वो शादी के बाद भी नहीं टूटा और शायद दोनों की मुलाकात अक्सर और वीडियो कॉल पर बातचीत भी होती रहती।
पूनम के 2 बच्चे हो गए थे, लेकिन उसके प्यार का रिश्ता की डोर जो थी वो टूटी नहीं थी। बताते हैं कि 18 अगस्त को ये जब झगड़ा हुआ था, कहाँ गया, हाँ, तब झगड़े की असल वजह छेड़छाड़ या कहें अभद्रता नहीं थी, बल्कि सुनील को यह पता चल चुका था कि उसकी पत्नी और चंदन का अफेयर चल रहा है। इसी के बाद से झगड़ा हुआ था और इस झगड़े के बाद ही पूनम ने चंदन पर केस दर्ज कराया था और इस केस दर्ज कराने के बाद से चंदन और पूनम की बातचीत बंद हो चुकी थी, जिसके बाद से चंदन पूरी तरह से बौखलाया था और 12 सितंबर को उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ये लगा दिया कि 5 लोगों की मौत होने वाली है। क्योंकि पूनम के पास नंबर था ही, पूनम ने फोन देखा होगा, व्हाट्सएप स्टेटस भी देखा होगा, तो उसे समझ में आ गया कि चंदन कुछ भी कर सकता है। लिहाजा उसके बाद से ही या उससे पहले ही जो सुनील था वो पूरे परिवार को लेकर अमेठी आ गया। उसे इतना नहीं था कि जो चंदन है वो इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए या अपना बदला लेने के लिए या अपने जो मन की शांति के लिए वो अमेठी आ सकता है। बताते हैं कि गुरुवार को जब इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया तो बुलेट से चंदन सुनील के घर पहुंचा। यहां पर उसने बच्चों को पैसे दिए। इस दौरान पति पत्नी से उसकी कहासुनी हुई। इसी बीच उसने पहले सुनील के गोली मारी। सुनील को बचाने के लिए जब उसकी पत्नी पूनम आगे आई तो पूनम को गोली मारी और उसके बाद उसकी दोनों बच्चों की भी गोली मार दी। 4 हत्याएं हो चुकी थी। 5वीं हत्या जो कि उसने अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था तो वो अपनी खुद उसका ये था कि सबको मारने के बाद मैं जीकर क्या करूंगा जब अपने प्यार को ही मार देगा। लेकिन जब सबको मारा उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अपने आप को गोली मार पाए और वो वहीं पर अपनी बुलेट छोड़कर फरार हो गया। बताते हैं कि चंदन अक्सर अमेठी में पूनम से मिलने के लिए जाया करता। चंदन सुनील के घर के बाहर बाइक से आया था। उसने 50 मीटर दूर एक मोबाइल की दुकान पर अपनी बाइक खड़ी थी। मोबाइल के दुकानदार का जो नाम था वो था दीपक। पुलिस दीपक को उठाकर पूछताछ कर रही है। दीपक की मां ने बताया कि उनका बेटा मोबाइल की दुकान चलाता है। कल वारदात के वक्त वह दुकान पर था। चंदन उनका दूर का रिश्तेदार है, क्योंकि रिश्तेदारी का वही बताया, रिश्तेदारी अक्सर रिश्तेदार ही फंसते हैं। उसने गया, वहां पर उसने बाइक लगाई। घर से 50 मीटर की दूरी थी उसका, तो पैदल पैदल सीधे जो सुनील के घर पहुंचा। यहां पर उसने दोनों बच्चों को रुपए दिए और इस दौरान बातचीत जब हुई तो कहासुनी सुनी हुई। कहासुनी के बाद चूंकि चंदन तो तय कर चुका था उसे करना क्या है, उसने सबको गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद बुलेट भी नहीं उठाई और वहां से फरार हो गया। बहरहाल पुलिस अभी फरार चंदन की तलाश में खोजबीन कर रही है, जगह जगह छापेमारी कर रही है। और ये भी है कि चंदन का कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। वो बताते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में काम करता था और जांच वाच करने वाला नहीं होता, पैथोलॉजी वाला काम ये करता था। उसके पास डिग्री थी और कई बड़े अस्पतालों में वो काम कर चुका था। लिहाजा वो रायबरेली में भी किराए पर रहता था। उसका स्थायी ठिकाना क्या है ये भी नहीं पता। जो उसके आधार कार्ड पर पता है रायबरेली का, वो भी पक्का पता नहीं, वो किराए वाला ही पता है, जो कि पिछले 10-12 सालों से वो रायबरेली के अलग अलग क्षेत्रों में रह रहा था। पुलिस चंदन की तलाश में है, लेकिन किसी को ये यकीन नहीं है जब ये सच सामने आया है कि ऐसा भी हो सकता है। लोगों को लगा था कि छेड़छाड़, दुश्मनी, चूंकि यूपी में नाक की लड़ाई बहुत होती है, लोगों को लगा रंजिश, जो कि सुनील ने चंदन पर केस दर्ज करा दिया छेड़छाड़ का, तो उसने अपनी बदनामी का बदला लेने के लिए ऐसा किया। लेकिन ये सिर्फ बदनामी के बदला का नतीजा नहीं था। इस केस के बाद पूनम और चंदन की बातचीत बंद हो गई। सुनील ने, जाहिर सी बात है, जब उसे ये पता चला होगा तो पूनम को सख्त हिदायत दे दी हो कि अगर बात की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और इसी के बाद चंदन अपना आपा खो बैठा। तो कहते हैं ना, प्यार ही ऐसा होता है कि जो दुनिया बदलने की ताकत देता है, या तो बर्बाद कर देता है या आबाद कर देता है। यहाँ पर चंदन के अंदर प्यार ने इतना बदला भर दिया, गुस्सा भर दिया कि उसने सब कुछ बर्बाद करने की ठान ली थी।
पहले उसने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर ही ये चेतावनी दे दी थी कि क्या होने वाला है। 5 लोगों की हत्या का उसने व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया था और ये साफ कर दिया था कि अगले कुछ दिनों में खून का खेल, खूनी होली वो खेलने वाला है। शायद उस दौरान किसी ने उसके व्हाट्सएप स्टेटस में ध्यान देकर उसके घर वालों ने उसे समझाया होता कि जो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। अब पूनम किसी और की पत्नी है, उसे भूल जाओ, तुम आगे बढ़ो और अपनी जिंदगी देखो। लेकिन किसी ने उसे समझाया नहीं और कहते हैं ना कि ज्यादा जब रिश्ता गहरा हो जाता है तो फिर उस रिश्ते का अंजाम ही हो। अवैध रिश्ते अक्सर आकर कहीं ना कहीं इसी तरह के नतीजों पर आकर खत्म होते हैं, जहां पर या तो प्रेमी मारा जाता है या प्रेमिका मारी जाती है। तो यहाँ पर तो प्रेमी ने पूरे परिवार को ही मौत की घाट उतार दी। सोचिए, 6 साल की बेटी थी, दृष्टि नाम था, 2 साल की बेटी लाडो थी। इस प्यार के बदले की जुनून में आकर चंदन ने उन बच्चों पर भी तरस नहीं खाया और बेदर्दी से उन्हें भी मौत की घाट उतार। बताते हैं पोस्टमार्टम हुआ तो सुनील के जो शरीर से कम 6 से 7 खोखे बरामद हुए। इस तरह की नफरत उसके दिल में चंदन की भरी थी कि उसने पूरा ये ठान रखा था किसी लिहाज में बचने नहीं चाहिए और उसी के नतीजे उसने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हत्या वो अपनी भी करना चाहता था, लेकिन जब कहते हैं ना बात अपने पर आती तो हाथ अक्सर कांप जाते हैं। ऐसा ही हुआ जब चंदन ने खुद को गोली, जब पूरा सुनील को मार डाला, अपनी प्रेमिका जिससे जीतोड़ प्यार किया और जिसके लिए उसके दिल में एक नफरत आई उसको मार डाला, उसकी दोनों बच्चियों को मार डाला, सब कुछ मिटा दिया। उसके बाद चंदन ने था मैं भी अपने आप को मिटा लूंगा, लेकिन जब अपने कनपटी से तमंचा सटाया होगा तो रूह कांप गई होगी, डर के मारे तमंचा छूट गया होगा। वहीं से फिर उसने अपनी हत्या की योजना छोड़ दी और पूरे परिवार को खत्म कर वहां से फरार हो। पुलिस चंदन की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द चंदन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बस पुलिस के लिए मुश्किल यही बन रही है कि चंदन का कोई स्थायी ठिकाना नहीं पुलिस को पता चल पा रहा है। जहां भी वो रहता था, ज्यादातर जो रायबरेली के क्षेत्र वो सभी किराए पर थे। अब कोशिश में पुलिस लगी है, सर्विलांस में लगाई है, नंबर सब डिटेल निकाल ली, लेकिन अभी तक तो चंदन हाथ लगा नहीं। लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही वो चंदन को गिरफ्तार जरूर से जरूर कर लेंगे और उसकी करने की सजा उसे जरूर मिलेगी। ज्यादातर लोगों का कहना है, जहां सुनील के परिवार की बात करें तो सुनील के परिवार का साफ कहना है कि जो उनके बच्चे के साथ हुआ है वैसा ही चंदन के साथ होना चाहिए, जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो ये एक दिल दहला देने वाली वारदात थी और इसका सच तो और चौंका देने वाला है। अक्सर हम आपको पहले भी कई बार इस तरह के जब केस आए तो हमने बताया है कि हत्या की वजह कहीं ना कहीं ऐसी होती है जो आपके बेहद पारिवारिक से जुड़ी होती है। कई बार हत्यारे अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनको आप अच्छी तरह भली तरह जानते हैं और वही इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। अमेठी में भी यही हुआ। अवैध रिश्ता, प्यार, शादी के बाद भी दूसरे से प्यार, इस सब पूरे हत्याकांड की वजह बनी। सब कुछ अच्छा सुनील के साथ चल रहा था, 2 हंसती खेलती बच्चियां थी, सुनील सरकारी शिक्षक था तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, सब बढ़िया चल रहा। बस एक कमी थी पूनम की तरफ से, जो पूनम अपने पुराने जो प्यार था उसे से अलग नहीं हो पाई और इसी का नतीजा ये हुआ कि चंदन ने इस पूरे खून की होली खेली, सबको मार डाला। इस केस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए और साथ ही अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आप फोन पे नंबर देख रहे हैं, इस पर आप अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहें मदद कर सकते हैं ताकि हम और भी जल्दी और अच्छे तरीके से सभी खबरें आप तक पहुंचा सकें। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। नमस्कार। इस केस से जुड़ा जो भी अपडेट आगे आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं पुलिस जल्द ही हत्यारे चंदन को गिरफ्तार कर ले और सच में इसके साथ होना तो वही चाहिए कि जैसा आजकल चल रहा है यूपी में कि इनकाउंटर, इस तरह के लोगों को भले ही कुछ भी हो, रिश्ता
पूनम जब बात नहीं कर रही थी तो बात खत्म हो गई, वहां आपको बात खत्म कर देनी चाहिए थी। इस तरह से जबरदस्ती किसी से रिश्ते निभाए नहीं जाते, तो होना तो इनकाउंटर ही चाहिए। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। और आपको एक बार फिर से बता दें, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, इस पर आप सपोर्ट हमें कर सकते हैं। फ़ोन पे और अन्य माध्यमों से आप हमें जो भी राशि चाहें दे सकते हैं। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। नमस्कार।